भागलपुर के विश्वविद्यालय में बाढ़ आ गया, सुल्तानगंज अकबरनगर मार्ग में बाढ़ आ गया, उधर बच्चों लैलक ममलखा में बाढ़ आ गया है, सब जगह बाढ़ आ गया है। इससे लेकर मेरी भी दिल बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि मेरा भी दादी घर भागलपुर में है, लेकिन मेरा घर एकदम मेन शहर में, तो हमें मेरा शहर मेन शहर नहीं डूबता है, लेकिन आसपास के एरिया डूब गया है। जहां तक हो सकता है मैं सहायता प्रदान करने की कोशिश कर रहा हूं लोगों को, लेकिन बहुत बाढ़ है। अभी सब जाके भागलपुर के एयरपोर्ट में सब लोग टेंट गाड़ के रह रहा है ना। तो आप लोग भी हेल्प कीजिए बच्चों, उनको खाना वाना पहुंचवा दीजिए घर है तो, है ना। ये जान लीजिए बच्चों, ये जान लीजिए, जैसे मैं अगर चमेली के पास खड़ा हूं, एक बार समझिए ध्यान से लोकल एग्जांपल से, जैसे मैं खड़ा हूं और चमेली यहां खड़ी है, हम दोनों के बीच में कितने किलोमीटर का अंतर है? 10 किलोमीटर का अंतर है ना। अब चमेली का की घर खाली करके मेरे घर के बगल में फ्लैट ले ली। कहां ले ली बच्चों? मेरे घर के सामने, है ना। तेरे घर के सामने, मतलब ये रास्ता था, ये गेट खोलते थे तो चमेली का गेट है और एक ही गैलरी है। प्यार कब बढ़ेगा? ऐसे सोचिए, जब दूरी ज्यादा रहेगा तो प्यार रहेगा। वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं, सिंपल वाला कि सामने सामने रहेंगे ज्यादा प्यार बढ़ेगा। कब बढ़ेगा प्यार ज्यादा? जब सामने सामने रहेंगे। तो दूरी जब कम होगी तो प्यार बढ़ेगा। फोर्स ज्यादा कब बढ़ेगा? जब डिस्टेंस कम होगा। वही ना कहा बच्चों, सारे एग्जाम के लिए हेल्पफुल है बाबू। एमटीएस क्या है? ईच एंड एवरी एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस आता है ना। तुक्का नहीं मारना है गधों, तुक्का क्यों मार रहे हैं? क्वेश्चन का आंसर लीजिए डायरेक्ट, अब वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई कीजिए ना, प्लस माइनस सीखिए। दो वस्तुओं के बीच के आकर्षण बल को डैश कहा जाता है? केंद्रीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल, विद्युत चुंबकीय बल। आकर्षण बल जिसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या कहते हैं हम लोग? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग क्या? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्लियर ना। सूर्य के चारों ओर घूमने वाला पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? को बोलते हैं बच्चों हम लोग क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, गुरुत्वाकर्षणीय बल कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर नहीं करती है? ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। गुरुत्वाकर्षण बल का बच्चों मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करेगा? नंबर क्या होगा? ए सही होगा, ना कि बी और सी और डी सही होगा। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बच्चों सभी के लिए सेम फॉर ऑल द पेयर्स ऑब्जेक्ट नहीं, सभी पेयर्स ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए एक समान कैसे होगा? संबंध F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बाय r स्क्वायर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सभी प्रतीकों का सामान्य अर्थ है। हम ये प्रतीक बताएं बच्चों, थोड़ा सोच के आंसर दीजिएगा। जी नहीं, जी पे डिपेंड नहीं करेगा बच्चों। स्मॉल जी पे क्यों डिपेंड करेगा? नहीं, कभी कहीं जी नहीं आया स्मॉल। द क्वांटिटी ऑफ जी मैक्सिमम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, राशि जी पृथ्वी के सतह पर अधिक होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कांस्टेंट। बच्चों जी का वैल्यू हमेशा सेम होगा। देखिए बच्चों ध्यान से, अगर कभी कैपिटल जी का वैल्यू पूछ देना तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, है ना। ये वैल्यू होगा बच्चों किसका? कैपिटल जी का। क्या? 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये तो बच्चों वैल्यू हमारा फिक्स है ना। तो क्या जी मैक्सिमम का बात हो ही सकता है। क्वांटिटी ऑफ जी यूज ओनली व्हेन वन ऑफ द टू मासेस इज द अर्थ, राशि जी का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब दो द्रव्यमानों में से एक पृथ्वी है। नहीं,